नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी मेथड चैनल पर। आज हम देखेंगे जो सहायक लोक अभियोजक प्रारंभिक परीक्षा हुई है, ठीक है। इसका जो जीएस का पार्ट है, इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये है ये पूरे सोल्व करेंगे हम डिटेल के साथ। ये झारखंड से संबंधित है, ठीक है, झारखंड राज्य से संबंधित है। पर हमें इसमें जीएस का पार्ट आया हुआ है, 4-5 क्वेश्चन है इसमें झारखंड के, ठीक है। उसके अलावा टोटल जीएस के क्वेश्चन है, वो देखेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पेपर को सोल्व करने की दो खासियत है, ठीक है। दोनों मैं आपको बता देता हूँ क्यों कर रहे हैं। एक तो देखिए ये पेपर लेटेस्ट हुआ है, एक तो ये हुआ है आपका 8/7/2019 को, ठीक है। तो जो 2020 और 21 में पेपर होंगे वो बिल्कुल कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में आपको इनसे मिलेंगे, ठीक है। एक तो लेटेस्ट हुआ है और दूसरा ये कि इसमें जो जीएस के क्वेश्चन है ना, वो आप पूरे डिटेल के साथ सोल्व करके जाएंगे। तो आपको जो अभी आप यूपी पीसीएस देने जा रहे होंगे, या फिर आप आरओ का देने जा रहे होंगे, या बीईओ का हो, या फिर आप कोई भी अदर यूपी ट्रिपल एस सी, या फिर किसी में भी जिसमें जीएस पूछी जाती है ना, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। एक फैक्ट आपको जल्दी से मैं बता देता हूँ। देखिए, इससे पहले हमने 8-10 पेपर सोल्व कराए हैं, ठीक है। चाहे वो लेटेस्ट 2019 में हुए हैं, ठीक है। चाहे वो यूपी पीसीएस से हो, चाहे वो मध्य प्रदेश किसी भी पीसीएस का हो, या यूपी ट्रिपल एस सी लोअर का हो, उसमें जो हमने क्वेश्चन देखे थे ना, इस पेपर को अब मैं जब सोल्व कराऊंगा ना, आप देखेंगे 8 से 10 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलेंगे, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा जब आएंगे, ठीक है। और मैंने वहाँ पे पूरा डिटेल में बताया है। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं, इसे बिना देर किए हुए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। देखिए इसमें जो ये शुरू के 5-6 क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, मध्य प्रदेश से दिए हुए हैं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहे तो जल्दी से देख भी सकते हैं, ठीक है। आगे सभी इससे आगे देखेंगे ना, ये आपके यहाँ से 6 से स्टार्ट हो जाएंगे, ये सब जीएस के बड़े अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1। जयपाल सिंह मुंडा मशहूर हो गए थे, उन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया था, तो सही आंसर है इसका ये। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुए थे आपके एम्स्टर्डम में 1928 में, ठीक है। ये उस टाइम पे हॉकी टीम के कप्तान थे, तो इसका सही आंसर है ए, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका जो झारखंड से हो वो देख सकते हैं, ठीक है। पूरे झारखंड से है, कोई मतलब नहीं है हमारा पढ़ने का। क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसा ही है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है जीएस के पर्पज से। पाबना विद्रोह का स्वरूप क्या था, ठीक है। तो सही आंसर है आपका बी, किसान विद्रोह, ठीक है। ये किसान विद्रोह था। अब इससे 2-3 तरह के क्वेश्चन आते हैं पाबना विद्रोह से। एक तो ये याद रखिएगा, ये हुआ कहाँ पे था आपका, बंगाल में, ठीक है। बंगाल में पूछा हुआ है कि पाबना विद्रोह कहाँ पे हुआ था, असम, बंगाल, महाराष्ट्र या गुजरात, तो आपका बंगाल सही रहेगा, ठीक है। और दूसरा आपको याद होगा किसान विद्रोह था ये। और एक इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसमें दिया हुआ है, देखिए ये है ना, सरकार ने 1885 में बंगाल काश्तकारी कानून बनाया, ठीक है। तो जो ये क्वेश्चन है ना, अभी मैं हमने यूपी पीसीएस का करा था प्री का, उसमें ये पूछा हुआ था बंगाल टेंडेंसी एक्ट कब लागू हुआ, ठीक है। ईयर पूछा हुआ था, तो मैंने आपको वहां बताया था जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तब हुआ था, 1885 में, ठीक है। वो देखिए वही वही इसकी डिटेल में दिया हुआ है, इसलिए डिटेल पढ़नी बहुत जरूरी है। ये यूपी पीसीएस 2019 का पेपर में था, ठीक है, कि बंगाल काश्तकारी कानून किस वर्ष लागू हुआ था, तो 1885 में। ये दो चीज याद रखनी है, ठीक है आपको। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका झारखंड से है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 से, ये लिए आपके इंपोर्टेंट है जीएस के पर्पज से, ठीक है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ और कब हुआ था, तो सही आंसर आपका बी, लखनऊ 1936, सॉरी। देखिए इसमें 2-3 चीज इससे क्वेश्चन आते हैं, ये देखने हैं आपको। क्या देखने हैं? एक तो किसान सभा आपकी 1936 में हुआ था, लखनऊ अधिवेशन हुआ था, ठीक है। इसके अध्यक्ष पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अध्यक्ष थे इसके स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती, ठीक है। और जो इसके सचिव थे वे थे रंगा, ये आंध्र प्रदेश तेलंगाना से संबंधित है, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 7, फुतु उस सलातीन ग्रंथ मुख्य तौर से किस दक्षिण भारत राज्य का इतिहास दर्शाता है, तो सही आंसर है इसका आपका बी, बहमनी का, ठीक है। बहमनी राज्य का। इसे इस तरह भी कर सकते हैं, देखिए चालुक्य हो गया, विजयनगर हो गया, बादामी हो गया, तीनों जो थे आपके पता है यहाँ पर हिंदू शासकों ने शासन किया है, ठीक है। जबकि फुतु उस सलादीन एक आप देख रहे होंगे ना बहमनी से, ठीक है, इस तरह समझ लेंगे। अब ये याद रखिएगा, जो ये बहमनी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन 4-5 बार आए हुए हैं। क्या क्या आए हुए हैं वो बता देता हूँ जल्दी से आपको। एक तो इसकी स्थापना का ईयर भी पूछा हुआ है, ठीक है, 1347। ये पूछा हुआ है कि बहमनी जो राज्य था वो कब स्टेब्लिश हुआ था, तो आपका 1347 में, ये याद रखने का, ठीक है। और उसके बाद इसके संस्थापक भी कई बार पूछे गए हैं, उनका नाम था अलाउद्दीन बहमन शाह, पर ऑप्शन में रहता है अलाउद्दीन शाह, ठीक है। तो आपको अलाउद्दीन शाह याद रखना है। और इन्हीं को ही हसन गंगू कहते थे, ठीक है, इन्हीं का ही दूसरा नाम था हसन गंगू। ये क्वेश्चन 3-4 पेपरों में अलग अलग तरह से पूछा हुआ है, 1347, अलाउद्दीन शाह और हसन गंगू, ठीक है। अब ये जो इसके जो फुतू उस सलातीन, ये लिखा था आपका इशामी ने, ठीक है।
और ये मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में थे इशामी। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, विजयनगर और बहमनी दोनों स्वतंत्र हुए थे मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में, ठीक है। उसमें ही इन्होंने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी थी, बहमनी ने, विजयनगर ने। बहमनी हमने देख लिया, विजयनगर 1336 में हुआ था आज़ाद, ठीक है। हरिहर और बुक्का ने इसे आज़ाद कराया था, ठीक है। इसके संस्थापक सदस्य थे, ठीक है। इतना याद रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, किस शासक की पुर्तगाल राजकुमारी से शादी कर पुर्तगालियों ने ब्रिटेन को मुंबई दहेज में दे दिया था? तो सही आंसर है ए, चार्ल्स द्वितीय, ठीक है। एक चीज़ ये क्वेश्चन आता है इससे, ठीक है, ये हमेशा याद रखना है। जो आपका बम्बई था, ये भी पूछा जाता है कि जो बम्बई था वो दहेज में अंग्रेजों को किसने दिया था, ठीक है। अंग्रेजों को किसने दिया था? तो सही आंसर है उसका पुर्तगाली, ठीक है। जो चार्ल्स द्वितीय थे ये ब्रिटेन के थे, ठीक है, ब्रिटेन के राजकुमार थे चार्ल्स सेकंड। और पुर्तगाल की थी आपकी कैथरीन, ठीक है। इन दोनों की शादी हुई थी, तो जो वो पुर्तगालियों पे था, ठीक है, वो आपका जो बम्बई है, बम्बई द्वीप, और ये इन्होंने इसे दे दिया था कि ना आप अंग्रेजों को, चार्ल्स द्वितीय को, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा ए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, शेर खान के हाथों कन्नौज के युद्ध में 1540 ईस्वी में पराजित होकर हुमायूं ने कहाँ शरण ली थी? तो सही आंसर आपका डी, ईरान में, ठीक है। ये सिंध के पार्ट में, पाकिस्तान में जो सिंध है उसमें काफ़ी टाइम तक भटकते रहे। उसके बाद ईरान के शासक शाह ने उन्हें शरण दी थी, इससे उन्होंने बाद में 1545 में आके दोबारा विजय प्राप्त की, ठीक है, दोबारा शासक बने। अब इससे क्वेश्चन तो आपको पता ही है, 1540 में 2 युद्ध हुए थे, 1539 में हुआ था चौसा का युद्ध, 1540 में हुआ था कन्नौज का युद्ध, और इसे ही कन्नौज के युद्ध को ही बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं, ठीक है, बिलग्राम का युद्ध। ये तो आपको 2-3 फैक्ट इससे पता ही है, यही पूछे जाते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ये है आपका, निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा तथ्य राजा राम मोहन राय से संबंधित है? तो आत्मीय सभा की स्थापना की थी, गिफ्ट टू मोनेस्ट्रीज के लेखक हैं, प्रिस्क्रिप्शन ऑफ जीसस के भी लेखक थे। तो तीनों सही है, आंसर हो जाएगा डी आपका, ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन मैंने उस टाइम पे आया था, उसमें पूछा हुआ था आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने, ये पिछले पेपर में आया हुआ है। अब इसमें 2-3 चीज़ याद रखनी है, ये तो आपको पता है, पुनर्जागरण के जनक कहा जाता है, आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। और ये भी आपको इनकी केशवारियों के ऊपर उपवार और प्रिस्क्रिप्शन ऑफ जीसस, ये दोनों पत्रिका इन्होंने निकाली थी। बस ये याद रखना है, जो आत्मीय सभा इनकी पहली सभा थी कोई भी जो उन्होंने सभा स्थापित करी थी, और 1815 में, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11, महात्मा गांधी भारत लौटकर कहाँ आए थे? लौटकर आए थे, कब आए थे ना? तो इसका सही आंसर है ए, जनवरी 1915 में, ठीक है। देखिए इससे एक क्वेश्चन आया था महात्मा गांधी से, इन लौटने से मुझे याद आया है, उसमें पूछा गया था कि जो आपके महात्मा गांधी थे उन्होंने विदेशों में कितने वर्ष गुजारे थे, ठीक है। तो 21 वर्ष उसका आंसर था। अब जब ये 21 वर्ष है, ये तो मुझे भी नहीं पता था, पर आप कैसे याद रखेंगे? देखिए जब ये गए कब थे, 1893 में, अब्दुल्ला थे एक, उनका मुकदमा लड़ने गए थे दक्षिण अफ्रीका के डरबन में, ठीक है, 1893 में। और हमें पता है 1915 में ये आ गए थे जनवरी में, ठीक है, 9 जनवरी को ये आगे थे। इसी कारण हम प्रवासी दिवस भी मनाते हैं ना 9 जनवरी को हर साल। तो ये आगे थे 1915 में, तो 1915 में से 1893 को घटा दीजिए, सही आंसर 21 वर्ष आ जाएगा। आप इस तरह भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। ये आप कह रहे होंगे ना 1915 से ये घटाने के लिए पूछा हुआ है, तो इसे घटाएंगे 21 वर्ष कुछ महीने रहे थे, ठीक है, 22 वर्ष नहीं रहे थे पूरे, याद रखिएगा। सही आंसर है इसमें आप ए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12, हंटर कमीशन के समांतर एक गैर सरकारी समिति गठित की हुई थी, इसके सदस्य थे? तो सही आंसर है इसका आपका सभी, जितने भी थे, सीआर दास, मोतीलाल नेहरू और तैयब, ये सभी थे। देखिए जब ये क्वेश्चन पहले आया था जलियांवाला बाग में, उसमें पूछा गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड में ब्रिटेनों की ओर से कौन सी समिति गठित की थी? हंटर कमीशन। मैंने आपको वहाँ 3 हंटर बताए थे, ठीक है, अगर आपने देखा होगा डिटेल में। एक तो आपके थे डब्ल्यू हंटर, हंटर समिति बनी थी, ये जलियांवाला बाग से बताई थी। एक हंटर जो हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं, हंटर आयोग बना था 1882 में प्रारंभिक शिक्षा से, ठीक है, एक ये हमने पढ़ा था। और एक डब्ल्यू हंटर थे, इन्होंने बुक लिखी थी, प्रसिद्ध बुक है भारतीय मुसलमान। तो ये 3 हंटर थे, तीनों याद रखने हैं, ठीक है। अब ये इसमें इन्होंने क्या करा था, जो हंटर कमीशन तो अंग्रेजों ने बना दिया था, भारतीयों ने इसके अपोजिट, क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय लिया था, इन्होंने तहकीकात समिति बनाई थी, ठीक है, जांच करने के लिए जलियांवाला बाग हत्याकांड की, ठीक है। तो ये अंग्रेजों ने बनाई थी और ये बनाई थी भारतीय ने। इसके अध्यक्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना आपके, वो थे मदन मोहन मालवीय, ठीक है, इसके अध्यक्ष थे तहकीकात समिति के। और इसके अन्य सदस्य ये सभी थे जो इसमें दिए हुए हैं, सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, तैयब जी,
जयकर भी थे और आपके एक गांधी जी भी थे। ठीक है, इतनी चीज़ आपको इससे याद रखनी है। हंटर हंटर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तीनों हंटर याद रखने हैं, इनसे अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, राष्ट्रवादी किस अधिनियम को व्हाइट वॉशिंग बिल कहते हैं? तो सही आंसर है आपका बी, इंडेमिनिटी एक्ट था, हंटर समिति से ही संबंधित था ये, उसे कहते हैं। ठीक है, इंडेमिनिटी एक्ट को व्हाइट वॉशिंग बिल कहा जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14, बाल गंगाधर तिलक के निधन पर किसने कहा था एक शेर की आवाज़ खामोश हो गई? ये कहा था महात्मा गांधी ने। ठीक है, अब देखिए इससे क्या इंपोर्टेंट है, बाल गंगाधर तिलक वैसे तो अपने आप में इंपोर्टेंट है, पर 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, जिस दिन असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, असहयोग आंदोलन जिस दिन स्टार्ट हुआ था ना 1 अगस्त 1920 को, उसी दिन इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अब ये इस इनके बारे में जो ये वक्तव्य दिया था एक शेर की आवाज़ खामोश होगी, महात्मा गांधी ने दिया था, नेक्स्ट एग्जामों में पूछा जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15, किसने कहा था अटेम्प्ट टू सीड? ये जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर ये कहा था आपका मदन लाल डीगरा ने। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिवर्तनवादी नहीं था? तो सही आंसर है आपका ए, सी आर दास, क्योंकि ये थे परिवर्तनवादी। देखिए ना कैसे याद रखेंगे, अपरिवर्तनवादी परिवर्तन कुछ नहीं था। आपने पता है ना असहयोग आंदोलन था, उससे पहले भी जो ये दो थे ना, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास, ठीक है, ये दोनों मांग कर रहे थे कि जो आपका हम ब्रिटिशों की संसद में जाएं, ये जो यहाँ की पार्लियामेंट है उसमें हम घुसे और वहाँ पे इलेक्शन लड़े और वहाँ पे उन्हें कोई काम ना करने दे। जबकि अन्य लोग कह रहे थे, गांधी जी भी थे उसमें, कि हम बाहर से ही इनका आंदोलन करेंगे, इनका बहिष्कार करेंगे। ठीक है, इसलिए इन पर विवाद था। तो जो ये परिवर्तन चाहते थे ये परिवर्तनवादी हो गए, और जो परिवर्तन नहीं चाहते थे वो थे अपरिवर्तनवादी। तो उसमें बस परिवर्तनवादी में आपको दो याद रखने, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। ठीक है, तो अपरिवर्तनवादी पूछा हुआ है, नहीं था, तो ए आंसर है सी आर दास, क्योंकि ये परिवर्तनवादी थे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17, कृषक प्रजा पार्टी के संस्थापक थे? सही आंसर है फजूल हक। एक चीज ध्यान रखिएगा, कृषक प्रजा पार्टी पूछी जाती है कहाँ की थी, तो आपको बंगाल याद रखनी है। ठीक है, बंगाल में इन्होंने स्थापना की थी, और 1937 का जब इलेक्शन हुआ था कांग्रेस का, और वहाँ पे ब्रिटिश प्रांतों में, तो जो बंगाल प्रजा पार्टी थे, इन्होंने ही बंगाल में अपनी सरकार बनाई थी। ठीक है, और फजूल हक इसके वो नेता बने थे, इतना ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, आगे देखिए, इससे आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 18, ये पूना पैक्ट से पूछा हुआ है। ठीक है, पूना पैक्ट कब हस्ताक्षर हुआ था? तो 1932 में आपको पता है, पर दोनों डेट आपको याद रखनी है, एक तो आपको 16 अगस्त 1932 याद रखनी है ये वाली, और एक आपको 24 सितंबर 1932। इस दिन क्या हुआ था कि जो भारतीय प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे मैकडोनाल्ड, उन्होंने घोषणा कर दी थी कि जो आपके अनुसूचित जाति के लोग हैं उन्हें भी अलग से पृथक निर्वाचक मंडल दिया जाएगा। ठीक है, और उसी के विरोध में गांधी जी आंदोलन पे उस धरने में बैठ गए थे, आमरण अनशन पर। और 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर दोनों के अनुयायियों के बीच समझौता हुआ था। ठीक है, जिसे पूना पैक्ट कहते हैं। ये बहुत बार पूछा हुआ है, पूना पैक्ट किसके बीच में हुआ था? तो अंबेडकर और गांधी जी। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19, सुदर्शन झील का निर्माण कराया था? तो सही आंसर आपका सी, चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए ये क्वेश्चन इससे पहले ही हमने यूपी पीजीटी हिस्ट्री का पेपर सोल्व कराया है। ठीक है, जो 2019 में हुआ है, पूरा डिटेल के साथ सोल्व कराया है। उसमें एक क्वेश्चन इस तरह था कि जो सुदर्शन झील था उसमें जो स्कंदगुप्त था, स्कंदगुप्त के उपराज्यपाल का नाम क्या था जिसने सुधार कराया था? तो उसमें मैंने आपको बताया था ना वहाँ पंडित, तो वहीं से ही मैंने आपको इसके 4 के 4 जितने भी क्वेश्चन आते हैं सारी डिटेल बताई थी, वहीं से ये क्वेश्चन आया है। चलो मैं एक बार फिर जल्दी से बता देता हूँ, किसी ने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो। देखिए, आप सुदर्शन झील याद रखनी है। सुदर्शन झील में 4 लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, एक तो इसका उल्लेख मिलता है जूनागढ़ अभिलेख में। ठीक है, और जूनागढ़ अभिलेख आपका स्कंदगुप्त का भी है और रुद्रदामन का भी है। ठीक है, तो ये कौन कौन थे? पहले थे जो इसका निर्माण कराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, दूसरे थे इसमें नेहरू को निकलवाया था अशोक ने, एक इसमें स्कंदगुप्त को याद रखना है, गुप्त शासक था, और एक आप इसमें आप याद रखेंगे रुद्रदामन को, शक शासक। ठीक है, इन चारों का नाम सुदर्शन झील से जुड़ा हुआ है, याद रहेगा। ठीक है, इन्होंने इसका पुनर्निर्माण कराया था। अब इनके उपराज्यपाल भी पूछे जाते हैं कि किसके टाइम में कौन वहाँ का, सौराष्ट्र में था ना ये, गुजरात में, तो वहाँ का राज्यपाल कौन था? तो चंद्रगुप्त के समय पर था पुष्यगुप्त। ठीक है, पुष्यगुप्त। अशोक के टाइम पर था तुषास्प, और स्कंदगुप्त थे जो, इनके टाइम पे था आपका पर्णदत्त। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, पर्णदत्त से। और रुद्रदामन के समय था आपका सुविशाख। ठीक है, ये चीज इतनी डाउन कर लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, कभी गलत नहीं होगा क्वेश्चन इससे। ठीक है,
देखिए ये है ना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20, असहयोग का प्रस्ताव गांधी जी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया था? तो सही आंसर है आपका ए, कलकत्ता अधिवेशन। ये भी आपका वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये यूपी पीसीएस के प्री से डायरेक्ट क्वेश्चन है, उसमें नागपुर अधिवेशन पूछा हुआ था। ठीक है, तो इसमें पूछा हुआ है किस अधिवेशन से पारित किया गया था? तो सही आंसर था ए, और नागपुर में से पूर्ण रूप से पारित कर दिया था। अब इससे भी आपको 2-3 क्वेश्चन याद रखने हैं। ठीक है, पुष्टि कर देखिए, एक तो आप लिखिए सितंबर 1920 और दिसंबर 1920, दो हुए थे। ये सितंबर 1920, दिसंबर में तो हर साल होता था कांग्रेस का अधिवेशन। ठीक है, सितंबर 1920 में हुआ था विशेष अधिवेशन। तो ये कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में, कलकत्ता में। ये 1920 का दिसंबर कहाँ पे हुआ था? नागपुर में। कलकत्ता वाले की अध्यक्षता किसने की थी? लाला लाजपत राय ने, याद रहेगा, लाला लाजपत राय ने। और नागपुर अधिवेशन वाले किसने की थी? राघवाचारी ने, राघवाचारी ने। ठीक है, अब इसमें है ना, इसमें जब ये कलकत्ता में रखा गया था ना ऐसा आंदोलन से प्रस्ताव, तो सीआर दास ने इसका विरोध किया था, गांधी जी ने रखा था। ठीक है, पर नागपुर अधिवेशन में हुआ था जब 1920 में, तो सीआर दास ने ही प्रस्ताव रखा था। ठीक है, पहले इन्होंने विरोध किया था इसमें, फिर इन्होंने ये सहमत हो गए थे और फिर इन्होंने ही इसमें प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है, तो ये 4-5 फैक्ट हैं, इन्हीं से घूम फिर के क्वेश्चन आते हैं जो भी आया हुआ है। ठीक है, इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है। और एक नागपुर में ही देशी रियासतों का जो उसके बारे में डिटेल्स में बात की गई थी वो नागपुर अधिवेशन में की गई थी, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21, ये पूछा हुआ आर्यभट्ट नामक सैटेलाइट कहाँ से लॉन्च की गई थी? तो सही आंसर है सी, सोवियत यूनियन से। देखिए जो सोवियत यूनियन, वर्तमान में इसका नाम रूस है, जो सोवियत यूनियन है ना, आप देखिएगा सन 2000 से पहले इंडिया का सबसे अच्छा दोस्त रूस ही था। ठीक है, तो जितने भी आपके कार्य हो, किसी चीज़ में मदद हो या हथियार सप्लाई करने में हो, तो रूस का नाम आएगा। ठीक है, ऐसे ही आर्यभट्ट था, भारत का पहला उपग्रह था। एक इसकी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1975, 19 अप्रैल 1975। जो 19 अप्रैल है ये आपके यूपी ट्रिपल SSC में ये डेट भी पूछी जाती है। ठीक है, 19 अप्रैल वाली। बाकी 1975 में ये आपका ये सोवियत यूनियन से लॉन्च किया गया था। ठीक है, और C1 इंटर कोस्मोस नामक यान था। इतना तो पूछा नहीं जाता है, बस आपको इतना याद रखना, 1975। ठीक है, और पहला उपग्रह था भारतीय। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता है? तो सही आंसर है डी, ओ नेगेटिव। देखिए ओ पॉजिटिव भी होता है, ओ नेगेटिव भी। जो नेगेटिव वाला होता है वो दाता होता है। ठीक है, सार्वभौमिक यूनिवर्सल डोनर होता है। और जो ए बी होता है ना, ए बी नेगेटिव, वो आपका जो कोई भी है ना, वो ग्रहण करने वाला होता है, सर्वग्राही होता है। ठीक है, वो किसी भी ए बी ओ या फिर ए बी, मतलब चारों का, चार होते हैं ना, ए बी और ओ, इन चारों से ग्रहण कर सकता है, और ओ सबको दे सकता है। ठीक है, वो दाता होता है, ए बी ग्राही होता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, इससे ये क्वेश्चन आया हुआ है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो इनका वैज्ञानिक का नाम था आपका कार्ल्स लैंडस्टीनर, कार्ल्स लैंडस्टीनर ने। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 23, कालाजार का कारक है? तो सही आंसर है आपका ए, लेशमीनिया। ठीक है, देखिए जितने भी अभी तक क्वेश्चन आए हैं ना, वो सभी जो मैंने पिछले पेपर कराए हैं, 20 क्वेश्चन ये पिछले आए हैं, ये सभी उन्हीं पेपरों से आए हुए हैं। बस ये क्वेश्चन एक नया है और ये इंपॉर्टेंट भी रहेगा। ठीक है, कालाजार आपको पता है एक परजीवी से होता है, और इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा लेसिमीनिया, जो प्रजाति के परजीवी हुए हैं, इसके संक्रमण के फैलने से हुआ है। ठीक है, अब इसमें एक और याद रखिएगा, इसे कालाजार को फैलाता कौन है? ठीक है, सैंड फ्लाई मक्खी होती है, एक फ्लेबोवोटमाइन होती है, पर आपको सैंड फ्लाई याद रखने का। ठीक है, सैंड फ्लाई होती है, बाकी वो इसे फैलाती है कालाजार को। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24, दूध के रंग का मुख्य कारक है? तो सही आंसर है आपका सी, कैसीन। देखिए इसे याद करने की ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, आज के बाद कभी नहीं भूलेंगे। देखिए दो चीज लिखिए आप, कैसीन और दूसरा लिखिए कैरोटीन। बीटा कैरोटीन होता है, वैसे कैरोटीन। देखिए कैसीन में देखिए कितने वर्ड है, कैसीन है, 3 आ गए ना, तो यहाँ पे लिख दीजिए सफेद। ठीक है, और कैरोटीन में कितने हैं? 4। कैरोटीन तो लिखिए पीलापन, तो इसमें भी 4 हो गए ना, पीलापन। तो जो कैसीन होता है ना, इसके कारण होता है दूध का रंग सफेद, और कैरोटीन के कारण होता है दूध का रंग पीला। तो आज के बाद इससे भूलना मत। ठीक है, इससे क्वेश्चन आते रहते हैं दोनों से। कैसीन के कारण होता है सफेद रंग और कैरोटीन के कारण होता है पीलापन। अब जो आपको लैक्टोज पता है, दूध में पाई जाने वाली शर्करा है, और एक रेनिन होता है जो बच्चों में होता है ना, जो दूध के पाचन के लिए एंजाइम है, प्रयोग होता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन पर, ये कैसीन और कैरोटीन इन दो का जरूर याद रखिएगा। ठीक है, पीलापन और सफेद। क्वेश्चन नंबर 25 है, पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो सही आंसर आपका डी, 270 केल्विन। देखिए आपको कैसे याद रखना है, आपको ये याद होना चाहिए
कि जो पानी का घनत्व है ना सर्वाधिक वो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। इससे आगे जाके घनत्व कम होने लगता है, 4 डिग्री पे है सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। अब वैसे नॉर्मल आपको पता होगा 0 डिग्री सेल्सियस में 273 केल्विन होते हैं, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा घनत्व कितने में है 4 डिग्री में, तो 4 डिग्री इसमें जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 277 केल्विन। तो इसलिए पानी का घनत्व सबसे अधिक हो जाएगा 277 केल्विन पे, ठीक है। अब इससे एक क्वेश्चन और याद रखिएगा। देखिए आप ताप का तो पता है ना, अब 0 डिग्री सेल्सियस तो सेल्सियस आ गया ना, तो एक तापमान की इकाई होती है सेल्सियस, पर ये एक तापमान की अंतर्राष्ट्रीय इकाई केल्विन भी होती है। जो ये के में बदला है ना हमने, ये वाला 277 के केल्विन, तो ये पूछा जाता है। एक बार क्वेश्चन आया था कि जो ऊष्मा की इकाई नहीं होती है, ठीक है, तो उसमें आपका ये भी था, जितने भी थे ना कैलोरी होती है, जूल होते हैं, ये सब थे, तो केल्विन नहीं होती, ठीक है, केल्विन ताप की होती है, ठीक है। ओके दोस्तों, अब 25 क्वेश्चन हो गया, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू दोस्तों, अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक एंड शेयर, थैंक यू।